हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत आज हम इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देखेंगे। इनके अंतर्गत आज हम क्लासिफिकेशन, इंडिकेशंस, क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, रूट्स, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है और नर्सिंग केयर देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड बेहतरीन नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो है पेनिसिलिन का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा पेनिसिलिन को हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसका हम आणविक स्ट्रक्चर देखें, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो है हमें बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है। क्या? बीटा लैक्टम रिंग जो है देखने को मिलती है। इसी कारण जो है हम लोग पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है? एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, इसको किसने खोजा था? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी की थी हमारे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, कब किया था? याद रखिएगा 1928 में। यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है एक्सीडेंटली। ठीक है, एक्सीडेंटली का मतलब है उन्होंने जो है एक्चुअली वो अपना जो काम कर रहे थे अपने एक प्रोजेक्ट पर, वो प्रोजेक्ट क्या था उनका? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक, तो इस बैक्टीरिया पर वो काम कर रहे थे। ठीक है, तो एक्सीडेंटली यानी कि वो जानबूझ के मतलब जो है किसी मतलब जो है ये पेनिसिलिन के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे। ठीक है, नहीं जानते थे कि कोई ऐसी चीज़ जो है खोजी जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने विशेष प्रकार की फंजाई जिसको हम पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं, ठीक, उनको जो है उन्होंने एक्वायर किया, प्राप्त किया। इस फंजाई से जो है इन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया, बिल्कुल बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यहाँ पर आपकी पेनिसिलिन की खोज हुई। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इट इज़ आल्सो डेराइव्ड फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, याद रखिएगा आज जो अभी अगर हम करंटली बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हम लोग पेनिसिलिन का प्रोडक्शन है वो कौन से फंजाई के द्वारा करते हैं? याद रखिएगा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, ये आपके विशेष प्रकार की फंजाई होती है। इस फंजाई के द्वारा जो है आजकल हम लोग पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले याद रखिएगा 1941 में, क्या 1941 में इस एंटीबायोटिक ड्रग यानी कि पेनिसिलिन का सबसे पहले जो है हम लोगों ने यानी जो हमारे फिजिशियन हैं उन्होंने एंटीबायोटिक का जो है यूज़ किया था। कौन सी एंटीबायोटिक का यूज़ किया था? तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले पेनिसिलिन ड्रग का कब यूज़ किया गया डॉक्टरों के द्वारा? तो याद रखना 1941 में। चलिए अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन कि किस प्रकार जो हमने पेनिसिलिन को बांटा है, उसका वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहला हमारा पेनिसिलिन क्या है? नेचुरल पेनिसिलिन है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पेनिसिलिन होती है आपके ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई होते हैं उनके प्रति ये जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, जबकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस के प्रति कैसे होती है? अप्रभावी होती है। ठीक है, यानी कि इस बैक्टीरिया पर हमारी जो नेचुरल पेनिसिलिन होती है कोई प्रभाव नहीं दिखाती है। ठीक, इनका एग्जाम्पल याद रखिएगा पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कौन सी है पेनिसिलिन? तो याद रखिएगा पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। ठीक, आर इफेक्टिव अगेंस्ट पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ठीक, तो याद रखिएगा जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ठीक, इनके द्वारा एक विशेष प्रकार का एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेनिसिलिनेज एंजाइम कहते हैं। ठीक, तो इस एंजाइम के प्रति जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, लेकिन कम प्रभावी किसके लिए होंगे? याद रखिएगा ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ हम इंपॉर्टेंट ड्रग्स देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा ड्रग है डाइक्लोजैसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेफ्सिलिन है और ऑक्सासिलिन है। नेक्स्ट हमारी पेनिसिलिन है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो ये जो पेनिसिलिन होती है याद रखिएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, क्या ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, प्रभावी होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो पहला हमारा है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा है। ठीक है, एंटीरोबैक्टर है, प्रोटीज स्पीसीज है, लिप्सिएला स्पीसीज है, ठीक, सिरेटिया स्पीसीज है। अगला क्या हमारा एसिनेटोबैक्टर स्पीसीज है। ठीक, इसके अंतर्गत जो ड्रग्स यूज़ होती है कौन सी ड्रग है? तो याद रखिएगा पिपरासिलिन है। अगला क्या हमारा पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये जो पेनिसिलिन होती है ज़्यादातर जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
ठीक, कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कुछ जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो बैक्टीरिया हैं, तो याद रखिएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक, एस्चेरिशिया कोलाई, प्रोटियस मिराविलिस, साल्मोनेला और आपका सिजेला। ठीक, चलिए इसके अंतर्गत जो ड्रग्स होते हैं उनके एग्जाम्पल याद रखना है आपको। सबसे पहला क्या है हमारा, एमॉक्सिलिन है, ठीक है, और अगला क्या है, एम्पिसिलिन है। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारी जो पेनिसिलिन है इनके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप पेनिसिलिन को रोगी को दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन या ऐसा संक्रमण जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ठीक, तो वो कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपका फेरिंजाइटिस, ठीक है, फेरिंक्स में सूजन होना, स्कारलेट फीवर, ठीक, एंडोकार्डाइटिस, ठीक, टॉन्सिलाइटिस है, सेलुलाइटिस है। सेलुलाइटिस क्या एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होता है ये। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा बैक्टीरियमिया है। बैक्टीरियमिया क्या होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि अगर लास्ट में ईमिया वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक, अब बैक्टीरिया है तो यानी कि इसका मतलब क्लियर हो गया यहाँ पे कि आपके ब्लड में जब बैक्टीरिया देखने को मिल जाए तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियमिया कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला क्या है, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और यूटीआई। ठीक है, यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक, तो ये जितनी भी जो इन्फेक्शन है किसके द्वारा फैल रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल जो बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू ये फैलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा, ओटाइटिस मीडिया है। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया का ये एक संक्रमण होता है। कहाँ का संक्रमण है, याद रखिएगा, मिडल ईयर का, जो आपके कान का मिडल ईयर का हिस्सा होता है। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का संक्रमण होना क्या कहलाएगा, ओटाइटिस मीडिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, जब ब्रोंकस में आपके सूजन आ जाती है। ठीक, रूमेटिक फीवर। ठीक, अगला क्या है, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या होते हैं, याद रखिएगा, आपके नोज़ और हेड में जो है काफ़ी ऐसे वैकेंट स्पेस होते हैं। ठीक, जब ये वैकेंट स्पेस में क्या हो जाए, किसी प्रकार से एयर भर जाए, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि उनमें किसी प्रकार की सूजन आ जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला है हमारा सिफिलिस। ठीक, सिफिलिस है, गोनोरिया। ठीक, दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही जो है हमारे एसटीडी डिजीज़ हैं। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। अगला क्या है, ओस्टियोमाइलाइटिस है। क्लियर, डिप्थीरिया है, टिटनस है और गैस गैंग्रीन है। गैस गैंग्रीन में क्या होता है, ये एक प्रकार का वुंड इन्फेक्शन होता है। ठीक है, आपके घाव का संक्रमण है। यहाँ पे जो संक्रमण है वो आपको डीप मसल्स टिश्यू में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, या उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है, क्या आपको जो है कुप्रभाव देखने को मिलेंगे इस ड्रग्स के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नौसिया हो सकती है आपको। ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया देखने को मिलेगा आपको, एब्डोमिनल पेन। ठीक, ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ में सूजन, क्योंकि ग्लोसा वर्ड का मतलब ही होता है जीभ। ठीक है, और आइटिस जहाँ लग जाता है वहाँ पे क्या होता है, सूजन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्लोसाइटिस का मतलब आपके जीभ में सूजन। ठीक है, अगला क्या हमारा, स्टोमेटाइटिस है। ठीक है, जहाँ पे भी याद रखिएगा स्टोमा वर्ड लग जाए उसका मतलब क्या होता है, माउथ, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग एंड सोस इनसाइड द माउथ। ठीक है, जब आपके माउथ के भीतर यानी कि माउथ के अंदर सूजन हो जाए या कोई प्रकार के घाव उत्पन्न हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटाइटिस कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, गैस्ट्राइटिस। ठीक है, यहाँ जो स्टोमक की लाइनिंग होती है, ठीक है, जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें। ठीक है, सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, ब्लैक हेयरी टंग। ठीक है, जो आपकी जीभ है यहाँ पे क्या होता है, जब आप जीभ को देखते हैं तो वो जो जीभ है कुछ काले एकदम फर जैसे उसमें महसूस होते हैं कि हाँ उसमें कुछ जो है फर हैं। ठीक है, फर का मतलब क्या होता है, कुछ फीदर लाइक, पंख जैसे, है ना, तो उस प्रकार से जो है आपको जीभ महसूस होगी। अगला क्या है, रैशेस। ठीक है, स्किन में किसी प्रकार के रैशेस हो गई हों। अगला क्या हमारा, फीवर आ सकता है। ठीक है, वीजिंग, खड़खड़ाहट, मुंह से खड़खड़ाहट की आवाज़ निकालना, खराश जिसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ईस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, पेन इन इन्फ्लामेशन एट द इंजेक्शन साइट। ठीक है, कहीं भी अगर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया है तो उस साइट पे क्या हो सकता है, आपको दर्द भी हो सकता है और इन्फ्लामेशन देखने को भी मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो पेनिसिलिन ड्रग्स देते हैं हम जो पेशेंट को, तो वो कौन कौन से रूट से देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, ओरल। तो याद रखिएगा ओरल में केवल नेचुरल पेनिसिलिन को छोड़कर
ठीक है। जितने भी अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन जो बताए थे तो उसमें जो है आपको नेचुरल पेनिसिलिन को छोड़ देना है, ठीक। बाकी जितनी भी जो क्लासिफिकेशन है वो ले लीजिए आप, तो वो जो है हम उसको ओरल के द्वारा जो है दे सकते हैं, ठीक। आईवी के थ्रू दे सकते हैं, आईवी बोले तो इंट्रावेनस, ठीक। आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बच्चों को जो है काफ़ी ज़्यादा इसी में दिक्कत होती है, ठीक है। वो उनकी मैकेनिज़्म को नहीं समझ पाते हैं कि पेनिसिलिन जो है लेने के बाद में जो है किस प्रकार जो है ये इसका एक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। चलिए समझते हैं, ठीक। तो कोई भी हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हम पेनिसिलिन ले लेंगे, ठीक। लेने के बाद में क्या होता है, याद रखिएगा ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक, बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। कौन सी? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो ये जो पेनिसिलिन होती है वो उस बाइंडिंग प्रोटीन से अटैच हो जाती है, क्लियर। अटैच होने के बाद में क्या होता है, जो हमारी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल को फॉर्मेशन करने वाले यहाँ एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स होता है, याद रखिएगा। वो एंजाइम्स क्या होता है? ट्रांसपेप्टिडेज। कौन सा एंजाइम? ट्रांसपेप्टिडेज, ठीक है। तो वो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम को क्या कर देगा? डीएक्टिवेट कर देगा। कौन करेगा डीएक्टिवेट? आपका पेनिसिलिन, क्लियर है। चलिए, और याद रखिएगा ट्रांसपेप्टिडेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग अदा करता है, ठीक है, रोल अदा करता है, क्लियर है। चलिए, अच्छा, तो अब आप समझिए यहाँ पे कि जब हमारा ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम ही नष्ट हो जाएगा, ठीक, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, तो होगा क्या? जो सेल वॉल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक, तो उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पेप्टिडेज जो एंजाइम होता है, ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है? आपके पेप्टिडोग्लाइकन के फॉर्मेशन में भाग लेता है, क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, ठीक है, आप एक भी कड़ी को मिस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है, ठीक। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन का जो सिंथेसिस है वो रुक गया है, ठीक है। रुकने से क्या होगा? जो सेल वॉल होगी वो कैसी हो जाएगी? लिसिस हो जाएगी। और लिसिस का मतलब ही क्या होता है? ब्रेकडाउन, ठीक। तो यहाँ पे सेल वॉल कैसी हो जाएगी? आपकी टूट जाएगी और अल्टीमेटली जो हमारी सेल है वो क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको मोड ऑफ एक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नर्सिंग केयर, ठीक है। आप एक नर्स हमारी, ठीक है, किसी रोगी को पेनिसिलिन देते वक्त क्या क्या जो है रोल अदा कर सकती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है? आस्क पेशेंट फॉर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। सबसे पहले हमें पेशेंट के साथ में यही पूछना है कि क्या आपको किसी प्रकार की पहले से कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, उसकी हमें हिस्ट्री चेक करनी है, ठीक। अगला क्या है? स्क्रिच टेस्ट, या इसी को हम स्किन प्रिक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा ये जो टेस्ट होता है पेनिसिलिन को देने से पहले, क्या पेनिसिलिन को देने से पहले हमें क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। अब समझते हैं कि ये स्क्रीन टेस्ट या स्क्रीन प्रिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ठीक है। देखिए, यह टेस्ट जो है एलर्जी की जांच करता है। इसमें क्या होता है? एक छोटी नीडल से स्किन को क्या करते हैं? प्रिक करते हैं, यानी कि पिंच करते हैं, ठीक। पिंच करने के बाद में क्या होता है? पेनिसिलिन सॉल्यूशन लेंगे। कितना लेंगे? 5 यूनिट प्रति ml, ठीक। लेने के बाद में जो है उसको हम इंसर्ट करा देते हैं। यदि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? जहां आपने पिंच किया है वो जो एरिया है वो कैसा हो जाएगा? वहाँ पर रेडनेस आ जाएगी उसमें, ठीक। आपको जो है उस एरिया में खुजली महसूस होगी, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बम्प जो है उभर आए, बम्प का मतलब कुछ फुंसी जैसे, ठीक है। अगर ये कंडीशन आते हो तो आपका रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि उस केस में हम आपको जो है पेनिसिलिन नहीं दे सकते हैं। अगर नेगेटिव केस आता है तो याद रखिएगा यहाँ पे एक बार नेगेटिव केस पहली बार अगर कंफर्म हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे केस में भी हम पेनिसिलिन को नहीं दे सकते हैं जब तक कि हम 2-3 बार जो है स्क्रीन टेस्ट ना करें और हमें 2-3 बार जो है निगेटिव रिजल्ट ना मिले, ठीक। जब 2-3 बार निगेटिव रिजल्ट मिल जाता है आपको, तब उस कंडीशन में जो है हम लोग पेनिसिलिन जो ड्रग्स है वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, क्लियर है बिल्कुल, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं स्क्रिच टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीन प्रिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला क्या है? टू प्रिवेंट एनाफाइलेटिक शॉक, ठीक है। एनाफाइलेटिक शॉक को रोकने के लिए, एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है? याद रखिएगा ये हमारी एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है, ठीक है। जब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो, ठीक, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं?
एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। तो एनाफाइलेटिक शॉक को रोकने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक हमारी डेक्सामेथासोन है, एड्रेनालिन है, ठीक, और अगला क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ठीक है। तो ये तीनों के जो है इंजेक्शन हम लोग पेशेंट को देते हैं कौन सी कंडीशन में, आपको याद रखना है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन में। और एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है, ये एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक। चलिए अगला क्या पॉइंट है हमारा, एसिस, हीमेट्यूरिया एंड ओलिग्यूरिया, ठीक है। हमें जो है पेशेंट के साथ में उसके हीमेट्यूरिया और ओलिग्यूरिया को जो है एसिक्स करना है, ठीक है, मूल्यांकन करना है। तो हीमेट्यूरिया क्या होता है, जब आपके यूरिन में ब्लड आए तो उस कंडीशन को हम हीमेट्यूरिया कहते हैं। और ओलिग्यूरिया क्या है, कहीं भी अगर ओलिग वर्ड लग जाए तो ओलिग का मतलब ही होता है कम। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका मतलब जो यूरिन आउटपुट होगी वो आपकी कैसी होगी, कम होगी। क्लियर है। चलिए अगला क्या है, टू चेक ब्लड रिपोर्ट्स, ठीक है, हमें जो है पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट भी चेक करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, टू चेक लीवर टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। और क्या चेक करना है, लीवर का जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट हमें जांचनी है। और उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, याद रखिएगा, उसमें 2 चीज़ों का अगर लेवल बढ़ा है तो समझ लीजिए कि आपका वहाँ पे जो लीवर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो वो क्या क्या 2 फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा। एक आपका होता है AST और दूसरा क्या होता है आपका ALT। AST बोले तो एस्पर्टेट ट्रांसमिनेज, क्या, एस्पर्टेट ट्रांसमिनेज, ठीक है। ALT क्या होता है आपका, एलिनिन ट्रांसमिनेज लेवल, ठीक। तो ये अगर आपको दोनों चीज़ें जो हैं बढ़ी हुई हैं, ठीक है, ये अगर आपकी दोनों चीज़ें बढ़ी हुई हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका लीवर है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, चेक बॉबल पैटर्न बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। पेशेंट के ट्रीटमेंट से पहले और पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद में हम लोग जो है बॉबल पैटर्न को चेक करते रहना है, ठीक है। अगला क्या हमारा, मॉनिटर रेस्पिरेशन, ठीक है, पेशेंट का रेस्पिरेशन जो है रेट है वो भी हमें रेगुलर जो है मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। चलिए अगला क्या हमारा, एम्प्टी स्टोमक विद फुल ग्लास ऑफ वाटर। याद रखिएगा जो पेनिसिलिन ड्रग है ज़्यादातर वैसे तो फिजिशियन के हमेशा ऑर्डर से चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो पेनिसिलिन ड्रग्स होती है हमेशा याद रखिएगा खाली पेट जो है ये सबसे ज़्यादा कारगर होती है, ठीक है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है, ठीक, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यह आपको पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्टी स्टोमक विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। जो भी हम पेशेंट को देंगे कोई ड्रग तो खाली पेट देना और 1 गिलास पूरे पानी के साथ में देना है उसको, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन रेट जो होती है वो ड्रग की ज़्यादा होती है, उस समय इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और इस टॉपिक या इस चैनल से संबंधित जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या कोई आपको टॉपिक पूछना है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।